हर्ष विषाद कुछ नहीं है, ऐसे रामचंद्र जी बोले। श्री राम मास प्राण नवा विश्राम कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिए किन मोही सुन रिसाए बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है सो मुझसे कहो। मुझसे क्यों नहीं कहते? तो मुनि रिसाकर बोले कि सेवक सोई जो करे सेवकाई आरी करनी करी करिया लड़ाई कि सुनहु राम यही शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो शत्रु का काम करे, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कि सो बिल गाओ बिहाई समाजा नत मारे जई है सब राजा। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर धरई अपमाने। वह इस समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम चंद्र जी का अपमान करते हुए बोले कि बहुधनु ही तोरी लड़काई अकबहु न सरिस कीन गोसाई। एही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाए कहे रघुकुल केतु। लड़कपन में हमने बहुत सी धनु ही तोड़ी है हे गोसाई, तब ऐसी ऋषि आपने कभी नहीं की। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुन परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। पूर्व की कथा है कि परशुराम ने सब राजाओं को जीतकर उनके धनुष लाकर इकट्ठे किए, साथ में अनेक देवताओं के धनुष भी थे। उस बोझ के भार से पृथ्वी और शेष जी दबने लगे। वे दोनों क्रमशः स्त्री और बालक का रूप बनाकर परशुराम के पास गए। उन्होंने यह भी विचारा कि ये धनुष राक्षसों के हाथ लग गए तो महा अनर्थ होगा। पृथ्वी ने कहा कि महाराज, मैं और मेरा यह बालक बड़े दुखी हैं, हमें कोई आश्रय नहीं देता क्योंकि यह बालक बड़ा चंचल है। मुझे अपने यहाँ आश्रय दीजिए। परशुराम चंद्र जी ने कहा, ठहर, हम तेरे बालक के अपराध को क्षमा करेंगे। एक दिन परशुराम चंद्र जी कहीं गए तो बाल रूपी शेष ने सारे धनुष तोड़ डाले, केवल शिव जी का धनुष रह गया। परशुराम जी आने पर बड़े विस्मित हुए परंतु क्रोध नहीं किया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि इस शिव धनुष को त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तब आपसे वार्ता होगी। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालकपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं पर आपने क्रोध नहीं किया। श्री राम परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की कामधेनु को उनका साढ़ू राजा सहस्त्रार्जुन चुरा ले गया था। जब जमदग्नि ने परशुराम जी को कामधेनु लेने भेजा तो उन्होंने क्रोध करके सहस्त्रार्जुन की सब भुजाओं को फरसे से उसे मार डाला। राजा को मारने के अपराध में जमदग्नि ने उन्हें प्रायश्चित के लिए पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया। पीछे से सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला। लौटकर आने पर परशुराम जी ने अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा करके उसे क्षत्रियों से रहित कर दिया। कुरुक्षेत्र में 9 रक्त के कुंड भरे। तब ब्राह्मणों को पृथ्वी पर राज्य देकर परशुराम जी महेंद्रांचल
पर्वत पर तपस्या करने चले गए। श्री राम की रे नप बालक काल वश, बोलत तो ही न संभार। धनु सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे राजपुत्र, काल के अधीन हो संभाल कर नहीं बोलता। संसार प्रसिद्ध शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है? कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में सब धनुष बराबर हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो नवीन के धोखे से इसे देखा था कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। यह छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हैं? परशुराम जी फर्श से की ओर देख कर बोले कि रे सठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना कि बालक बोले बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। हे जड़, तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का बैरी प्रसिद्ध ही हूँ। कि भुजे बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। साहस बाहु भुज छेदनिहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं की करके अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख ले कि मातु पिता ही जनी सोच बस, करही महिष किशोर। अगर बन के अर्भक दलने, परसु मोर अति घोर। लखन सिया रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता को सोच के बस मत कर। मेरा यह कुठार गर्भों के बालकों को मारने वाला बड़ा भयंकर है।